मटेरियल के अंदर सबसे पहले मटेरियल की पकड़, मटेरियल की पूरी लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग मटेरियल काम। एक तो ये हुआ। अब दूसरा इसमें एक और चीज थी जो हमारे मटेरियल में टेक्सचर वाली बात है। टेक्सचर के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जिस भी पर्टिकुलर मटेरियल को आपने एडिट करना है उसके अंदर जो मैंने अभी ये बेस कलर की बात हो रही थी ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें सारी प्रॉपर्टीज ये लिखी रहती है, ठीक है ना। ये यहाँ से बेस कलर, तो कलर में तो ये हो ही गया। इसके अलावा इसी बेस कलर के इस डॉट पे क्लिक करके ना आपको ये अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें हमने मोस्टली यूज करना इमेज टेक्सचर का। हम जो जिस टेक्सचर की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल इमेज हमारा जेपेक वगैरह हो सकता है, इमेज टेक्सचर करके जब हमने इमेज टेक्सचर का ऑप्शन लिया तो ये काला हो गया। काले का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इमेज अप्लाइड नहीं है। तो ओपन करेंगे, ओपन करके डाउनलोड सेक्शन में चलेंगे। यहाँ मैंने आज कुछ एक ये आर्किटेक्चरल कंक्रीट है, एक ये मार्बल स्लैब है क्रीम कलर का, ये वाला डाउनलोड किया था। तो इसके अंदर से मैं ये इमेज यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। वो इमेज ओपन हुई तो यहाँ पे हमारे को वो इमेज वाला मटेरियल दिखाई देने लग गया, ठीक है ना। अभी पिक्सेलेट हो सकता है या साइज में नहीं है, वो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से देखो, लीनियर है, अलग अलग करके देखेंगे ना, जैसे उसमें होता था क्यूबिक में अलग दिखाएगा या ये तो लीनियर रहने दो। फ्लैट में देखते हैं, बॉक्स पे कर दिया तो बॉक्स जैसा कुछ और हो गया, स्फीरिकल पे कर दिया स्फीयर जैसा हो गया, रिपीट है, मिरर है, मतलब इसमें भी यहाँ पे ना इनको मैनेज करने के ऑप्शन रहते हैं। क्यूब हो गया नहीं, इसको फ्लैट रखते हैं, सीधा रहेगा ये ठीक है। रिपीट वगैरह ठीक है। सिंगल इमेज है, अगर इसमें इमेज सीक्वेंस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो जिफ की तरह प्ले होगा। मूवी डालना चाहें तो जैसे टीवी चलाएंगे ना जिस टाइम, तो टीवी मटेरियल जैसा एंडस्केप में बनाया वैसा वीडियो क्लिप डाल देंगे, इसके ऊपर वीडियो प्ले होने लग जाएगा। तो सारा जो है ना मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में पर्टिकुलर वैसे ही ऑप्शन रहेंगे जैसे हम अब तक स्केचअप में, एंडस्केप में या वीरे में यूज किया करते थे। फिलहाल मैंने सिर्फ इस पे एक ये मटेरियल डाला है जो कि मार्बल शेड का है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके जो मेटेलिक है, रफनेस है, आईयूआर है, अगर इसी पेज पे आप देखोगे ना तो ये वीरे की तरह सिंगल इस पेज पे दिखाएगा। लेकिन ब्लेंडर में क्या एडवांस ऑप्शन और क्या बेनिफिट रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था शेडिंग टैब। अगर आप शेडिंग में आ जाते हो ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो आप मटेरियल या जिस पे काम कर रहे हो उसका पर्टिकुलर यहाँ पे नोड्स में आपको ये क्लियर रहता है कि क्या हो रखा है। इसमें क्या है, जो सेंटर वाला आप देख रहे हो ना, प्रिंसिपल BSD है। किसी भी चीज को आप पकड़ोगे ना तो उसका प्रिंसिपल वाला मेन वाला तो मटेरियल का एक वो होता है, मतलब जो सैंपल है, जो बेस है, उसके बाद इसमें क्या क्या डलेगा क्या क्या नहीं डलेगा वो हम मैनेज करते हैं। जैसे मानो हम ये मार्बल वाला पकड़ते हैं, इसमें मैंने इमेज नई डाली थी तो यहाँ अपने आप ये नई नोड बनी हुई आ गई कलर के अंदर। बेस कलर के अंदर एक इमेज एक्स्ट्रा डली हुई है स्लैब मार्बल जो हमने डाली है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, इसमें एडवांस ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। अब इसी में ही जैसे फिलहाल एक बार अगर आप इसका प्रीव्यू देख रहे हो, इसमें अभी कोई किसी तरह का मेटेलिक या कुछ तो नहीं दिख रहा हमारे को, हाँ। अगर यहाँ पे ये जो मेटेलिक है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसके बाद आप ऑर्बिट करेंगे तो ये मेटालिक में मेटालिक आ रहा है, लेकिन रफनेस ज्यादा ना, तो भी उतना क्लियर मेटल नहीं बन पा रहा। रफनेस को कम कर देते हैं, रफनेस कम हो गई, मेटालिक फुल हो गया, ये देखिए फुल मेटल बन गया, ठीक है ना। जो आप एंडस्केप में भी देखते थे या वीरे में भी देखते थे, अगर खाली HDRI के अंदर मैं एक मटेरियल क्यूब बना दूंगा, मेटेलिक क्यूब, वो तो सिर्फ HDRI को ही रिफ्लेक्ट कर पाएगा ना। तो ये थोड़ा थोड़ा मिरर के जैसा आ रहा है, जितने मेटेलिक कम करेंगे उतना ये मार्बल शेड के साथ मेटेलिक सा दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। IOR वगैरह मैक्स में आप ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से कितना उसको हम दिखाना चाहते हैं, अलग अलग एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, हर मटेरियल के हिसाब से काम करता है। इसके अलावा इसमें भी जैसे डिफ्यूज है, रफनेस है, जो हम PBR मैप या जितने मटेरियल्स यूज किया करते थे ना, सारे मटेरियल या तो आप शेडिंग टैब के थ्रू, नोड्स के थ्रू बना सकते हो, या फिर नॉर्मल लेआउट में जब भी आप किसी मटेरियल को पिक करोगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये हमारा मटेरियल का एक पर्टिकुलर चैप्टर रहता है ना हर बार, वैसा एक चैप्टर बनेगा जिसमें मैं आपको कुछ बेस जो है जैसे ग्लास का हो गया, फैब्रिक का हो गया, और टाइल का हो गया, फ्लोरिंग का हो गया, सीलिंग का हो गया, जो जो मटेरियल हमारे रूम में यूज होते हैं ना, वो मैं आपको सारे एक एक बेस बता दूंगा। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है एस्केप में क्या मटेरियल डालते थे या वीरे में क्या डालते थे, या एक्चुअली होता क्या है। अगर ग्लास बनाना है, ग्लास के लिए क्या चाहिए होगा, एक उसका बेस कलर चाहिए होगा, ग्लास कैसा है, टफन है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, कलर हो गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी करनी है, उसके बाद उसमें शाइनिंग कैसी दिखानी है, फ्रोस्टेड दिखाना है, पेस्टेड दिखाना है, वो सारी चीजें जो है ना हमारे इस मटेरियल और टेक्सचर वाले पर्टिकुलर चैप्टर में आएंगी। अभी हमारा रियल मॉडल से हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बेस इनका बताने लगा, ठीक है ना। तो मटेरियल में आपका एक बेस आप क्लियर समझ गए कि एक्चुअली मटेरियल अप्लाई करने के लिए
पहले एक मटेरियल बनता है जो पूरे डिफॉल्ट लग जाता है, उसके बाद नए नए मटेरियल बनाते जाइए, उनको अप्लाई करते जाइए असाइन करके टुकड़ों में, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ से मैनेज होती हैं या फिर शेडिंग टैब से भी मैनेज की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। वापस आते हैं लेआउट में।